जराइम का सिलसिला एक दिन में शुरू नहीं होता और ना ही जराइम में मुलविस अफराद किसी खास इदारे से जराइम की तरबियत हासिल करते हैं, बल्कि हालात और वाक़यात के मुताबिक हर शख्स की ज़िंदगी जराइम के जाल में फंसती चली जाती है। इस शोबे से जुड़े ज़्यादातर अफराद ऐसे भी होते हैं जो बचपन में किसी जुर्म का शिकार होने के बाद ये सोचने लगते हैं कि वो बड़े होकर अपने दुश्मनों या जराइम पेशा अफराद से खुद पर होने वाले मजालिम का इंतकाम लेंगे और इसी रद्द अमल में वो लोगों के साथ वही कुछ करते हैं जो कुछ उनके साथ पेश आ चुका होता है। चूँकि ऐसे लोगों की ज़िंदगी को सीधे रास्ते पर लगाने की कोशिश नहीं की जाती और ना ही उनसे ये पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ ये जुल्म किसने किया है, इसीलिए वो नफ्सियाती मरीज बनकर अपने दिल में इंतकाम का जज्बा छुपाए रखते हैं और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो मुआशरे के बेगुनाह लोगों के साथ भी वही अमल दोहराते हैं। दुख की बात तो ये है कि वक्त गुजरने के साथ वो ये भी समझने लगते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है वो कोई जुर्म नहीं बल्कि अपने साथ होने वाले जुल्म का बदला है, जिसके बाद वो जराइम को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेते हैं। अगर मुआशरे में कम उम्र बच्चों के साथ होने वाले जिनसी और जिस्मानी जराइम में कमी लाने की कोशिश की जाए तो बड़े बड़े मुजरिम भी पैदा ना हो और वालिदैन को अपनी औलाद से भी महरूम ना होना पड़े। ख़वातीन के साथ जुल्म और ज़्यादती के वाक़यात कोई मामूली बात नहीं। ये वाक़यात वैसे तो सदियों से जारी हैं, लेकिन मुआशरे की मखसूस रिवायत की वजह से उनमें बहुत सारे रिपोर्ट ही नहीं होते। बाज़ दफ़ा ख़वातीन खुद या उनके घर वाले ये कोशिश करते हैं कि उनके साथ पेश आने वाले वाक़े को थाने में रिपोर्ट ना करवाया जाए, इसलिए कि वो उसे अपनी बेइज्जती तस्वुर करते हैं। इस्लामाबाद की पुलिस ने एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया है जिसने 20 के करीब ख़वातीन की ज़िंदगी ख़राब की या ऐसा करने की कोशिश की। ये वही मुलजिम है जिसने इस्लामाबाद पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल के साथ भी यही कुछ किया। मुलजिम काफ़ी अरसे तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा, लेकिन आखिरकार उसे गिरफ्तार कर ही लिया गया। आइए देखते हैं उसने इस सिलसिले में मजीद क्या इंकशाफात किए। थाना कुराल में एक खातून ने दरखास्त दी कि वो फिजाइया बस स्टॉप से अपने घर की तरफ पैदल जा रही थी कि अचानक एक नौजवान ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे साथ ही जंगल में ले गया। नौजवान ने उस खातून से मोबाइल फोन और पर्स छीन लिया और उसके साथ दस्तदराजी शुरू कर दी। एक खातून ने बताया कि वो अपने घर की तरफ जा रही थी और एक बंदे ने उसको दबोच लिया। साथ ही जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है वहाँ पे थोड़ी वेजिटेशन है, उस एरिया में ले गया, उससे चीज़ें स्नैच कर ली और साथ में उसके साथ दस्तराजी की कि बेसिकली नाजेबा हरकत करने की कोशिश की। पुलिस ने खातून की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया और एक स्पेशल टीम बना दी। इसी दौरान मुलजिम ने एक और खातून के साथ यही वारदात करने की कोशिश की। पुलिस इत्तला पाकर मौका पर पहुंची और उस नौजवान को काबू कर लिया। नौजवान ने अपना नाम जहीर बताया जो कि कश्मीर का रिहायशी है। जब ये पुलिस को ये कॉल मिली, पुलिस ने उस मौके पे रिस्पॉन्ड किया, उस फैमिली से, उस खातून से वो डिटेल्स फैच कर रहे थे, तो उसी वक्त एक और शख्स आया, उसने भी रिपोर्ट किया कि सिमिलर इंसिडेंट 2-3 दिन पहले मेरी फैमिली के साथ भी हुआ है। जब हमें ये पता चला कि जिसमें कि 2 इंसिडेंट हो चुके हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, तो हमने वहाँ पे अपनी ड्यूटी डिप्लॉय कर दी कि अगर सेम प्लेस पे सेम टाइप का इंसिडेंट हो रहा है तो देयर आर चांसेस कि हो सकता है वही जो कल्प्रेट है या वही जो पर्सन है जिसने किया वो वापस रिपीट करेगा। तो वेरी नेक्स्ट डे अगेन जो है जो उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई थी इंडिविजुअल की, उसी डिस्क्रिप्शन का एक बंदा वहाँ पे पुलिस को नज़र आता है। साथ में हमने फ़ौरन ही जो उसकी फैमिली है उसको राब्ता किया, उनको दिखाया और उन्होंने भी उसको पॉजिटिवली आइडेंटिफाई कर लिया और उसको मौके से गिरफ्तार कर लिया। ज़हीर
बज़ाहिर एक ऐसा मुल्जिम था जिसने खवातीन से पर्स छीनने या उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो आदी मुजरिम था। जब उससे तफ्तीश की गई तो उसने लेडी कांस्टेबल के साथ ज्यादती और ऐसी ही 20 मजीद वारदातों का भी एतराफ कर लिया। मुल्जिम जहीर को पुलिस ने एक पर्स छीनने वाले मुल्जिम के तौर पर गिरफ्तार किया था, लेकिन जब उससे तफ्तीश की गई तो उसने 20 से जायद वारदातों का इंकिशाफ किया। मुल्जिम जहीर का हदफ खवातीन होती थी। वो खवातीन से उनकी अशिया छीन कर उनके साथ ज्यादती भी करता था। पुलिस ने इसके इंकिशाफात की तस्दीक करवाई तो उसकी बात सच साबित हुई। शनाख्त परेड में कुछ मुतासरा खवातीन ने मुल्जिम को शनाख्त भी कर लिया। मौके पर से गिरफ्तार करने के बाद उसकी जब हमने इंटेरोगेशन स्टार्ट की, स्लोली एंड ग्रेजुअली उसने जैसे अपनी स्टोरीज बताना शुरू की, तो उसने बताया कि वो इस तरह की वारदात पिछले 2 से 3 साल के पीरियड के अंदर मोर देन 20 कर चुका है, जिसके अंदर से 10 के करीब उसने वारदात बताई कि जो हैं वो इसी प्लेस के ऊपर हैं, और वो जो 10 वारदात हैं जो इसी प्लेस की सराउंडिंग में हैं या यहीं पे हैं, उनके अंदर उसने ना सिर्फ ये स्नैचिंग की है, साथ ही साथ उसने मोर देन 10 जो फीमेल्स हैं उसके साथ रेप या अटेम्प्ट ऑफ रेप भी की है। मुल्जिम जहीर ने यह भी इंकिशाफ किया कि 2018 में उसने एक लेडी पुलिस कांस्टेबल के साथ भी ज्यादती की थी, जिसमें उसने अकेली कांस्टेबल को देखकर उसे काबू कर लिया। वारदात से कबल वो रोजाना उस लेडी पुलिस कांस्टेबल को आते जाते देखता था। मुल्जिम उस मुतासरा खातून कांस्टेबल के आने जाने वाले रास्ते और वक्त के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर चुका था। वारदात वाले दिन मुल्जिम जहीर मुतासरा लेडी पुलिस कांस्टेबल को जंगल में ले गया, उसके साथ ज्यादती की और उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया। लेडी पुलिस कांस्टेबल ने भी शनाख्त परेड में मुल्जिम को शनाख्त कर लिया। तो जब फिर उसकी फर्दर हमने इंटेरोगेशन की कि जनाब आपने ये कब से शुरू किया, और हमने उसको अपने जो हमारे पास रिपोर्टेड इंसिडेंट्स थे उनके साथ मैच करना शुरू किया, तो उसने उसी इस प्रोसेस के अंदर रिवील किया कि उसने जो पहली वारदात जो रिपोर्टेडली की थी वो एक खातून के साथ की थी, और उसने जो अपना टाइम बताया, उसकी गेटअप बताया, तो हमें ये आइडिया हुआ कि ये हो सकता है जो हमारी एक लेडी पुलिस कांस्टेबल थी सेम प्लेस पे उसके साथ भी इंसिडेंट हुआ था, तो ये वो वाला ना हो। उसको हमने फर्दर उसकी इंटेरोगेशन की तो उसने जो डिटेल शेयर की उससे हमें ये कंफर्म हो गया कि ये वही मुल्ज़िम है जिसने ये इंसिडेंट हमारी लेडी कांस्टेबल के साथ भी किया था। मुल्जिम वही था और उसी की शनाख्त परेड भी हो गई थी, जिसके दौरान 3 खवातीन ने उसे शनाख्त कर लिया था। उसका तरीक़ाकार भी एक जैसा ही था और शायद इसी वजह से वो पकड़ा भी गया। उसके मुताबिक वो ऐसा इसलिए करता था कि 15 साल की उम्र में उसके साथ भी यही कुछ हुआ था। जहीर का अक्सर वारदातों में तरीकाकार एक ही था। वो खवातीन की रैकी करता था और मौका देखकर अकेली खातून को काबू कर लेता था, और फिर उसके साथ ज्यादती करने के बाद रकम, मोबाइल और पर्स भी छीन लेता था। हमने इन सारे केसेस के अंदर जो उसने रिवील किया, मोबाइल फ़ोन्स भी उससे रिकवर्ड किए जो डिफरेंट इंसिडेंट्स में हुए थे, और साथ ही साथ हमने इसको फ़ौरन जो है शनाख्त परेड के लिए भिजवा दिया कि अगर ये उस केस का अक्यूज्ड है जिसके अंदर हमारी एक लेडी कांस्टेबल के साथ और कुछ और ख़वातीन के साथ हुआ है, तो ये अगर वाकई वही है जो ये स्टोरी बता रहा है वो सच है, तो उन्हें इसको आइडेंटिफिकेशन परेड में आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बाद इसको लीगल प्रोसीडिंग्स को पूरे करते हुए जेल में भिजवाया गया। आफ्टर फ्यू डेज़ वो जो 3 हमारे पास कंप्लेनेंट्स थे उनको हम जेल लेके गए, और वहाँ पे इसकी जो एक प्रोसीजर है आइडेंटिफिकेशन परेड का, उसमें पॉजिटिवली तीनों ख़वातीन ने आइडेंटिफाई किया कि यही वो शख्स है जिसने हमारे साथ रेप या अटेम्प्टेड रेप किया।
नौजवान ने जहां अपनी मुजरिमाना वारदातों का एतराफ़ किया, वहां इस बात का भी इजहार किया कि उसने जो कुछ भी किया है वो उसके साथ पेश आने वाले हालात और वाक़यात का रद्द अमल है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने मज़ीद क्या इंकशाफात किए। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि पुलिस ने खवातीन को जुल्म और सितम का निशाना बनाने और उन्हें लूटने वाले एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया है जो काफी दिनों से पुलिस को मतलूब था। सिर्फ आम खवातीन नहीं बल्कि उसके हाथों पुलिस के महकमे से ताल्लुक रखने वाली एक खातून भी उसका शिकार बन चुकी थी। देखते हैं कि मुलजिम का ताल्लुक किस शोबे से था और वो कहाँ रिहाइश पजीर था। मुलजिम जहीर ने पुलिस को बताया कि वो एक बावर्ची है और मुख्तलिफ होटल्स में काम करता रहा है। जब उसने लेडी कांस्टेबल के साथ ज्यादती की थी उस वक्त वो बेरोजगार था। मुलजिम जहीर अपने एक दोस्त के साथ इस्लामाबाद में रह रहा था। मुलजिम जहीर ने अपने उस दोस्त की बीवी के साथ भी ताल्लुकात कायम कर रखे थे जिसके पास वो रिहाइश पजीर था। तो ये जो मुलजिम जहीर था इसने बताया कि ये जो 2015 के करीब ये अपना आज़ाद कश्मीर से मूव हुआ इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर और कुछ अरसा ये लाहौर के अंदर भी 2016 के अंदर जो है ये एक घर के ऊपर काम कर चुका है। यहाँ पे इस्लामाबाद में डिफरेंट रेस्टोरेंट्स भी थे और कुछ प्राइवेट हाउसेस भी थे, वहाँ पे ये कुक का काम करता रहा। मुलजिम जहीर ने जिन वारदातों का इंकिशाफ किया उनमें से अक्सर रिपोर्ट भी नहीं हुई थी। खवातीन को चाहिए कि घर से निकलकर ज्यादातर उसी रास्ते का इंतखाब करें जहां रश ज्यादा हो और अगर इस किस्म का कोई भी शैतान सिर्फ जरा सी भी शरारत करे तो फौरी तौर पर उसकी रिपोर्ट पुलिस को करें ताकि फिर कोई खातून जहीर जैसे दरिंदे का शिकार ना हो। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। कुछ लोग दूसरों की कमाई पर डाका डालते हैं और उस पर खुशियों के महल तामीर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बुनियादें इतनी मजबूत नहीं होती। अगर वो ये सोचते हैं कि जिस तरह दूसरा शख्स मेहनत से काम कर रहा है वो भी करे तो उन्हें हकीकी खुशी नसीब हो सकती है। इस्लामाबाद के शहजाद टाउन के इलाके में चोरी की अजीबोगरीब वारदात पेश आई, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया तो 13 लाख से जायद मालियत के जेवरात और नकदी चुराने वाले चोर को देखकर सब हैरान रह गए। थाना शहजाद टाउन पुलिस को शाहजेब नामी शख्स ने इत्ला दी कि उसके घर चोरी की वारदात हुई है और चोर घर के दरवाजे और सेफ तोड़कर 13 लाख मालियत की नकदी और जेवरात चोरी करके ले गए हैं। पुलिस इत्ला मिलने पर शाहजेब के घर पहुंच गई और वहां से शवाहिद के साथ साथ मालूमात भी ले ली। शाहजेब ने यह बताया कि मेरे भाई ने मुझे आके बताया, फोन किया उसने मुझे कि आपके घर के ताले टूटूं तो मैं इस्लामाबाद वापस पहुंचूं और एप्लीकेशन दी है मैंने थाने में। जो उसकी एप्लीकेशन मौसूल हुई तो हमने एक तफ्तीशी टीम अजहर महमूद सब इंस्पेक्टर रिजवान है ऐसा ही इशफाक है ऐसा ही हमने एक टीम तश्कील दे के तो उधर उनको रवाना किया। मौके पे S1 वाले बुलाए, फिंगरप्रिंट वगैरह उन्होंने क्राइम सीन से लिए, क्राइम सीन को उन्होंने प्रिजर्व करके फिंगरप्रिंट वगैरह लेके तो उसके बाद उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। शाहजेब ने थाने में दी गई दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया था कि वो ईद मनाने लाहौर गया हुआ था। घर की ऊपर की मंजिल पर रिहाइश पजीर उसके भाई तनवीर ने उसे बजरिया फोन इत्ला दी कि उसके घर के दरवाजे टूटे हुए हैं। इत्ला मिलने पर वो घर वापस आया। जांच पड़ताल पर पता चला कि सेफ में रखे गए जेवरात और नकदी गायब थे। ये शाहजेब नामी शख्स रावल टाउन से उसने हमें एप्लीकेशन दी थी कि मेरे घर से मैं लाहौर चला गया था ईद की छुट्टियों पे और पीछे चोरी हो गई है और उसको उसके भाई ने इतला दी थी जो ऊपर वाले पोर्शन पे रहता था
कि आपके घर चोरी हुई है। इस इतला पर वो लाहौर से वापस आया, आके देखा तो उसके घर दरवाजे वगैरह तोड़ के किसी ने चोरी की थी। शाहजेब और तनवीर एक ही घर में रह रहे हैं। घर की सबसे निचली मंजिल पर किराएदार रहते हैं, दरमियानी मंजिल पर शाहजेब, जबकि उससे ऊपर वाली मंजिल पर तनवीर रिहाइश पजीर है, जिसे शाहजेब ने लाहौर से अपने पास बुलवाया था ताकि वो यहाँ रहकर अपना कारोबार कर सके। पुलिस को दस्तयाब शवाहिद और इर्द गिर्द से मिलने वाली मालूमात से शक गुजरा कि ये वारदात बाहर से आकर नहीं की गई, बल्कि ऐसी वारदात घर की चार दीवारी के अंदर से ही की जा सकती है। इसलिए पुलिस ने इर्द गिर्द के कुछ लोगों को शामिल तफ्तीश किया और किराएदारों से भी पूछगिछ की गई। तो उसके बाद जो शामिल तफ्तीश किया, इनके साथ महल्ले के कुछ लोगों को जो इनके अड़ोस में रह रहे थे, पड़ोस में, उनको शामिल तफ्तीश किया, उनसे बातचीत की। फिर जो उसका एप्लीकेंट का भाई था जिसने उसको इतला दी थी, उसको भी शामिल तफ्तीश किया। शामिल तफ्तीश करके कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई कि जिनसे ये बात ज़ाहिर होना शुरू हो गई कि ये वकूआ जो है ये एक इनके घर के अंदर से ही कोई बंदा है जिसने सारा किया है, जिस पे उसके भाई के ऊपर ज़रा हमारी तफ्तीशी टीम ने और हमने ज़्यादा फोकस किया। उन चीज़ों की रोशनी में जो हमें मिली मालूमात वगैरह थी। पुलिस को शाहजेब के भाई तनवीर पर भी शक था कि ये चोरी उसी ने की है। मौका पर तनवीर के बयानात तब्दील हो रहे थे। उसे थाने लाकर भी तफ्तीश की गई तो वो अपने बयानात बदलता रहा, जिसके बाद पुलिस ने उसे बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करके उसका रिमांड हासिल कर लिया। हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसके जो भाई उसके फर्स्ट फ्लोर पे ही रह रहा था, हमने सोचा कि उसको भी इंटेरोगेट किया जाए। हमने उससे कुछ क्वेश्चन किए और उस क्वेश्चनिंग में उसका जो वो चाल ढाल थी वो मशकूक पाई गई। हमें शक हुआ कि यही इसका चोरी में मुलव्वस हो सकता है। शक की बिना पर उसको हमने इंटेरोगेट किया तो वो मान गया कि मैंने ही चोरी की है। भाई को चोरी की इतला देने वाले तनवीर को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वो ज्यादा देर तक पुलिस के सवालों के जवाब ना दे सका और सारी कहानी खोलकर पुलिस के सामने रख दी। उसने जहां पर रकम छुपाई थी वो जगह भी बता दी। तनवीर ने पुलिस को बताया कि उसी ने घर के दरवाजे तोड़े और फिर सेफ में मौजूद जेवरात और नकदी चोरी कर लिए। ऐसा उसने इसलिए किया कि उसके भाई का कारोबार सही चलता था, जबकि उसका कारोबार सुस्त रवि का शिकार था। तनवीर ने चोरी करने के बाद इस रकम और जेवरात को घर में मौजूद एक हीटर में छुपा दिया था। पुलिस के सामने एतराफ करने के बाद उसने घर में मौजूद हीटर पुलिस को बरामद करवा दिया। इसे जब खोला गया तो इसके अंदर तमाम चोरी शुदा अशिया मौजूद थी। 100% जितना जो कुछ ये लेके गया था ये इसने अपने घर में ले जाके किचन में रख के किचन में ले गया और किचन में जो इनका हीटर पड़ा हुआ था, हीटर में इसने जाके ये छुपा के ऊपर से हीटर के ऊपर इसने पेच कस दिया है, किसी को पता न चले कि हीटर में कोई चीज़ है या नहीं। दौरान तफ्तीश फिर इसको हम ले गए, इसी की निशानदेही भी इसके घर में गए, किचन में से वो हीटर उठाया और हीटर को जब उसको खोला मुद्दई की मौजूदगी में तो उसमें सारी रकम 100% रिकवरी जो अल्लाह के फजल से होगी। शाहजेब ही अपने भाई को लाहौर से इस्लामाबाद लाया था ताकि उसका कारोबार चल सके। इसके लिए उसने अपने भाई तनवीर की मदद भी की होगी। ईद की तैयारी के लिए मांगी गई रकम के हवाले से तनवीर की बात कितनी सच्ची है ये दोनों भाई ही जानते हैं, लेकिन इस मुकदमे के इंदराज, भाई की गिरफ्तारी और उसके जेल जाने के बाद शाहजेब ने अपने भाई तनवीर को मुआफ कर दिया। अब देखना यह है कि मनफी सोच रखने वाला तनवीर अपनी गलती पर नादिम होकर मेहनत करता है या फिर से किसी शॉर्टकट की तलाश में निकल पड़ता है। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। जब भाई को भाई ही धोखा देने लगे तो किसी और पर क्या एतबार किया जा सकता है, लेकिन धोखा देने और चोरी करने वाले कोई ना कोई मंसूबाबंदी भी तो करते हैं।
यहाँ तो किसी मंसूबाबंदी के बगैर ही रातों रात अमीर बनने की कोशिश की गई जो नाकाम ही होनी थी। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।